ये संत क्या है, गुरु क्या है? दरिया गुरु दरियाव की साध चहूं दिश ने संग रहे सो ही पिए, संग रहे सो ही पिए, फिरे तिसाया बेर, फिरे तिसाया बेर। बोलो राम। आचार्य श्री कह रहे हैं सदगुरु का क्या है, गुरु दरिया, दरिया के समान, और उनकी साधना जो है नेरों के समान है। जैसे दरिया से कोई नेरे निकलती है, मीठा पानी का दरिया हो, समुद्र हो, और वो हजारों संख्या में नेरे निकलती। गुरु महाराज तो दरिया के समान आता, समुद्र सागर के समान हुए, और साधना जो है उनकी सदगुरु की वो नेरों के समान काम करती। जहां जहां जो नेरे निकलती है वहां भूमि कितनी सुंदर से श्यामला, अन्नमय, प्रेममय बन जाती। जहां जहां जो है मानव दृष्टि पसारता है, अवलोकन करता, तहां तहां प्रेम उमड़ पड़ता, हरियाली को देख करके, इस वर्षा को देख करके। तो महाराज कहते हैं गुरु है वो सागर के समान, और ये सब जो है साधना, ये नेरे हैं, मानव मात्र का कल्याण करती। नेर में चाहे हरिजन आता, ब्राह्मण आता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नेर के किनारे किसी का भी खेत होगा तो गवर्नमेंट का नियम है, कोई जाति नहीं देखती है कि अमुक जाति को हम पानी नहीं देंगे, ऐसा होता नहीं। क्योंकि भारत जो समाजवाद धर्मनिरपेक्ष है, और इनमें जो कोई भी धर्म को कोई भी मान सकता है, तो नेरे पानी दिया जाता है। तो भाई इसी प्रकार से महात्मा के सामने भी कोई आता है तो महात्मा तो प्यासे को पानी पिलाता है, लेकिन प्यास है ही नहीं तो क्या पिलाएंगे? भरे हुए पानी, पेट तो भरा हुआ है, और जबरदस्ती कोई पेट में पानी डालेगा मुख में तो उल्टी होगी, और क्या होगा? उल्टी करता है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं संग रहे सोई पिए और फिरे तिसाया बेर। जो मान पुरुषों का, सदगुरु का संग करते हैं वही वास्तव में पानी प्राप्त करते हैं। अब विचार करिए, आप एक मान पुरुषों का संग करते हो, सत्संग करने के लिए आए हो, तो आपको ये सत्संग रूपी अमृत जल धारा जो ये मिल रही है, और कोई शहर के आसपास में बैठे हुए लोग हैं उनको तो नहीं मिल रही, क्योंकि संग नहीं कर रहे, वो आते नहीं सत्संग में। संग रहे सो ही पिए, जो संग करता है उन्हें ही पानी मिलता है। और आचार्य श्री के शिष्यों ने तो यहां तक बात बताई है, संत घाट हरिद्वार का, संत गंगा का नीर, किशन दास सब ही पियो, किशन दास पिहो, राव रंग का शीर, राव रंग का शीर। संत घाट हरिद्वार का, हरिद्वार जो है जैसे मानो गंगा जी है, गंगा जी के घाट है। कोई भी नदी है, नदी के घाट नहीं है तो आदमी घाट के माध्यम से नीचे उतर के पानी पीता है। घाट नहीं होगा, खड्डा होगा गहरा तो 10-15 फुट, तो नीचे गिरेगा, मरेगा नहीं मरेगा। बिना घाट के बिना पानी नहीं मिलता नदी में कहीं भी। थोड़ा बहुत तो घाट मिलेगा, या तो उसका जो है उतार चढ़ाव मिलेगा जमीन में, जमीन कड़ी होगी, कीचड़ नहीं होगा तो पानी पिएंगे, कीचड़ होगा तो वहां नहीं जा सकते। तो नदी बह रही है, पानी नहीं पी सकते घाट के बिना। ऐसी परमात्मा सब जगह है, लेकिन संत और महापुरुष है ये घाट के समान है। संतों के द्वारा ही पानी पिया जाता है। यदि ऐसे किताबों से बनता है तो आप पहली से लेकर के 16वीं तक किताब बच्चों को दे दो ना, आप खरीद करके। एक भौतिक जीवन में भी एक मास्टर के बिना आदमी बीए में पास नहीं कर सकता है, तो आध्यात्मिक जीवन में सदगुरु के बिना कैसे प्रगति हो सकती है? हो ही नहीं सकती। इसलिए नीव नहीं पायो नीर, नीव नहीं पियो नीर,
किशनदास जी महाराज ने कहा है कि पानी भी पीता है ना आदमी तो ऐसे ऐसे झुक करके पीता। नदी का पानी पिएगा तो झुकेगा तो पिएगा। मान लो मटकी का पानी तो अपना हाथ में फिर लोटा ले लिया, पहले पानी जब लेते हैं तो झुकता है नहीं झुकते हैं ऐसे। मटकी में लोटा डालते हैं तो भी झुकते हैं, नल में पानी आ रहा तो भी झुकेंगे, लोटा ले लेंगे बाद में फिर मुख ऐसा हो जाएगा, पहले तो झुकना ही पड़ेगा। पशु देख लो आप पानी पीते हैं नदियों में जलाशय में, पशु ऐसे पीता क्या? आकाश में नहीं, नीचे झुकते हैं ऐसे। ऐसे ही महान पुरुषों के सामने आपको झुकना पड़ेगा। यदि भगवत स्वरूप रूपी राम रूपी जल पीना है तो संतों के साथ में आपको नम्रता बरतनी पड़ेगी। इस वास्ते भगवत गीता में तो साफ कह दिया, तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न ने सेविया उपदेश नीते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। उन महान पुरुषों के पास में जाकर के नमस्कार करो, दंडवत करो, उनकी सेवा करो, तब वो बात मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। गीता में साफ कहा। और भागवत में तो दो ही बात की, ज्यादा बात ही नहीं की। 18,000 श्लोक में दो बात की, एक तो राम राम करना, एक संतों की सेवा। ये दो ही काम कल्याण हो सकता, दूसरा तीसरा उपाय नहीं बताया। लेकिन क्या है, हमारा जो अभिमान है हमें जो है प्रगति की ओर जाने नहीं देता। अहंकार, पढ़ाई का अहंकार, पद का अहंकार, जाति का अहंकार, वर्ण का अहंकार, आश्रम का अहंकार, धन का अहंकार, जब तक ये रहेगा तब तक कैसे झुकेंगे भाई। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं, नेरों के सामने कोई भी आता है तो वो तो पानी पीता, प्यास अपनी बुझाता है।